ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। जैसे आपने कहा कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों वाला शुगर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 10 में से जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं उसमें से एक पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ या बच्चों वाले शुगर से ग्रसित होता था, लेकिन आजकल बच्चों में शुगर की समस्या बहुत बढ़ रही है। इसकी वजह हो सकती है, जो हमें लग रहा है, एडल्टरेशन जो खाने पीने की हो रही है, और नाल जो पानी में भी आजकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ रही है, जिस वजह से बॉडी में ऐसी कोई एंटीबॉडीज बन रही है जो बॉडी में इंसुलिन बनाने की सेल्स को खत्म कर देती है। दूसरा डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज, जो लाइफस्टाइल डायबिटीज बोला जाता था, जो 40 साल की उम्र के बाद देखा जाता था, लेकिन आजकल बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि खान पीन में तब्दीलियां आ गई। जो जंक फूड्स का जो बच्चे यूज़ करना स्टार्ट किया है इन्होंने, जैसे आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, जैम्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, और डायरेक्टली आप ऑर्डर पे मंगा सकते हैं, और आउटडोर गेम्स यूज़ करना बिल्कुल कम हो गया है। बाल दिवस बड़े धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ बन रहे? ज़्यादातर ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, बच्चों वाला शुगर जो बात कर रहा था मैं, 6 से 12 साल की उम्र में देखा जाता है, बट हमारे पास आज आपने देखा है कि 5-6 साल के, 3-4 साल के बच्चे भी थे, और हमारे पास 15-20 साल के बच्चे भी हैं। तो ये बच्चों वाले शुगर में जो ज़्यादा समस्या 6 से 12 साल की उम्र में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अब कोई बच्चा हमारे पास 20 साल की उम्र में आता है, 10 साल से डायबिटीज़ है, तो उनका इलाज 10 साल से चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे, और ये बड़ी समस्या है कि हमारे मालवा रीजन में से आसपास राजस्थान का रीजन भी लगता है, हरियाणा का भी लगता है, पंजाब तो है ही, बहुत ज़्यादा बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। तो आज आपने देखा है कि कितने सारे बच्चे हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। तो आज हमने कोशिश की उनको प्रॉपर जानकारी देने की, प्रॉपर अवेयरनेस देने की, और प्रॉपर इंसुलिन की टेक्निक के बारे में भी उनको बताया, क्योंकि बिना इंसुलिन इनका इलाज नहीं हो सकता। टाइप 1 डायबिटीज़ में समस्या है कि इंसुलिन बनाने की सेल्स खत्म हो जाती है, और इंसुलिन नहीं है तो जो भी खाना खाएंगे ग्लूकोज में तब्दील होगा, और खून में शुगर की मात्रा बहुत हाई हो जाती है। वो ग्लूकोज बॉडी इस्तेमाल ही नहीं करेगी, शरीर इस्तेमाल ही नहीं करेगा, शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, और खून में शुगर की मात्रा बढ़ने से वो नुकसान करेगी बॉडी को, पेशाब ज़्यादा लगेगा, वज़न कम होता जाएगा, और खून में शुगर अगर हाई रहा तो उसका जहर भी बन सकता है, और पेशेंट ICU में एडमिट होकर जान भी जा सकती है। सुझाव दूंगा किमें बच सकते हैं ताकि साडे बच्चे इस बीमारी तो बचे रहें? वेट कम हो रहा है, पेशाब ज्यादा लग रहा है, तेज ज्यादा लग रही है, मतलब प्यास ज्यादा लग रही है, तो ये लक्षण शुगर के हैं, तो जल्दी छेती शुगर चेक कराना चाहिए। माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा कम खा रहा है, तो एक्स्ट्रा जितना डाइट चाहिए उससे भी ज्यादा खिलाते हैं। मेरा बच्चा है, मैं बर्गर पिज्जा खाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, ये हाई कैलोरी फूड्स है, तो इनका इस्तेमाल करने से वेट गेन होगा, बच्चों में वेट गेन होगा। तो अगर आज उनको डायबिटीज नहीं है तो छेती उनको भी टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਤਰੂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਤਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सारे श्रोताओं को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों वाला शुगर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 10 में से जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं उसमें से एक पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ या बच्चों वाले शुगर से ग्रसित होता था, लेकिन आजकल बच्चों में शुगर की समस्या बहुत बढ़ रही है। इसकी वजह हो सकती है, जो हमें लग रहा है, एडल्टरेशन जो खाने पीने की हो रही है, और नाल जो पानी में भी आजकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ रही है, जिस वजह से बॉडी में ऐसी कोई एंटीबॉडीज बन रही है जो बॉडी में इंसुलिन बनाने की सेल्स को खत्म कर देती है। एक तो ये डायबिटीज है जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। दूसरा डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज, जो लाइफस्टाइल डायबिटीज बोला जाता था, जो 40 साल की उम्र के बाद देखा जाता था, लेकिन आजकल बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि खान पीन में तब्दीलियां आ गई। जो जंक फूड्स
का जो बच्चे यूज़ करना स्टार्ट किया है इन्होंने, जैसे आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, जैम्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, और डायरेक्टली आप ऑर्डर पे मंगा सकते हैं। और आउटडोर गेम्स यूज़ करना बिल्कुल कम हो गया है। कंप्यूटर गेम्स और टीवी का इस्तेमाल और मोबाइल्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया, इतना प्रचलन बढ़ गया है, जिस वजह से एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं है। और साथ में जो हम चिप्स खाते हैं और इस तरह के खाने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से, जिससे वेट बढ़ता ही जा रहा है। और आप देखेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, जैसे लिवर का फैट, पेट का फैट बढ़ने की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत लेट एज में देखा जाता था पहले, वो इंडिया में बच्चों में देखा जा रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या भी बहुत ज़्यादा बच्चों में है, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन देना पड़ता है बच्चों को, उसकी समस्या इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारे पानी में जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बाकी जो हेवी मेटल्स की मात्रा बढ़ रही है, जिससे बॉडी रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाने की वजह से ये एक थ्योरी हो सकती है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ जो हम देख रहे हैं पेशेंट्स, उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज भी हमने देखा, जैसे हेल्थ मेला लगाया था हमने, आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के आए थे हमारे पास। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है अगर आप बच्चों में ओबेसिटी को हम कम नहीं कर पाए, जो कि हमारे हाथ में है। देखिए, अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे आउटडोर गेम्स के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, और साथ में उनको ये जो खाना है घर में तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। अगर हम ऐसे खाने का इस्तेमाल कम करें, जैसे जंक फूड्स का, जो मैंने वही बताया, चाउमीन, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, ये इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। ये हमारे लिए नहीं बना है, ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल है। और साथ में आउटडोर गेम्स, पहले बच्चा खिला करते थे, आजकल फील्ड्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, सब कुछ जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जो ये गेम्स, जो छोटे छोटे बच्चों को हम मोबाइल हाथ में देते हैं, कंप्यूटर गेम्स देते हैं, इनका इस्तेमाल करना बंद करवाना ही पड़ेगा, इससे पहले कि बच्चों में डायबिटीज़ की महामारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है और हमारे हाथ से ये बीमारी निकल सकती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ज़्यादातर ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, बच्चों वाला शुगर जो बात कर रहा था मैं, 6 से 12 साल की उम्र में देखा जाता है। बट हमारे पास आज आपने देखा है कि 5-6 साल के, 3-4 साल के बच्चे भी थे, और हमारे पास 15-20 साल के बच्चे भी हैं। तो ये बच्चों वाले शुगर में जो ज़्यादा समस्या 6 से 12 साल की उम्र में ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अब कोई बच्चा हमारे पास 20 साल की उम्र में आता है, 10 साल से डायबिटीज़ है, तो उनका इलाज 10 साल से चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे, और ये बड़ी समस्या है कि हमारे मालवा रीजन में से आसपास राजस्थान का रीजन भी लगता है, हरियाणा का भी लगता है, पंजाब तो है ही, तो बहुत ज़्यादा बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। तो आज आपने देखा है कि कितने सारे बच्चे हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। तो आज हमने कोशिश की उनको प्रॉपर जानकारी देने की, प्रॉपर अवेयरनेस देने की, और प्रॉपर इंसुलिन की टेक्निक के बारे में भी उनको बताया, क्योंकि बिना इंसुलिन इनका इलाज नहीं हो सकता। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में समस्या है कि इंसुलिन बनाने की सेल्स खत्म हो जाती है, और इंसुलिन नहीं है तो जो भी खाना खाएंगे ग्लूकोज में तब्दील होगा, और खून में शुगर की मात्रा बहुत हाई हो जाती है। वो ग्लूकोज बॉडी इस्तेमाल ही नहीं करेगी, शरीर इस्तेमाल ही नहीं करेगा, शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, और खून में शुगर की मात्रा बढ़ने से वो नुकसान करेगी बॉडी को, पेशाब ज़्यादा लगेगा, वज़न कम होता जाएगा, और खून में शुगर अगर हाई रहा तो उसका जहर भी बन सकता है, और पेशेंट आईसीयू में एडमिट होकर जान भी जा सकती है। इनमें एक ही इलाज है, इंसुलिन बाहर से देना। तो पहली बार पेरेंट्स को एकदम शॉक लगता है कि बच्चे को डायबिटीज़ है और इंसुलिन देना होगा और इंसुलिन के टीके लगाने पड़ेंगे। लेकिन आजकल टीके, वो इंसुलिन पुराना तरीका नहीं है, नवी तकनीक आई है, इंसुलिन पेन आया है, लगाना बिल्कुल सौखा है, इंसुलिन पंप भी आए हैं। ये दर्द रहित टीका है आजकल। ये टीका तो बोलते हैं, लेकिन पेन ना लगाया जाता है और खाने के साथ लगाया जाता है, और एक अलग टीका जो फास्टिंग शुगर, खाली पेट का शुगर कंट्रोल करता है। इसकी प्रॉपर टेक्निक्स है, तरीका है, ट्रेनिंग है, और एक बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी बिता सकता है। जैसे आज बच्चों ने बहुत परफॉर्म किया स्टेज पे, और आपने देखा है कुछ बच्चों की स्टोरीज भी, वो क्लास में टॉपर है, नंबर 1 पे है, एक्टिविटीज़ में भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंसेज आपने देखे कितनी बढ़िया थी। और तो ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी सकते हैं। खाली है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है, समझाने की लोड़ है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट की लोड़ है। तो सब ये जेकर मालवे की गल कर रही है, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ?
मैं मालवा में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ बठिंडा में। तो 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चे इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जागरूकता भी आ गई है लोगों में। तो टाइम पे वो बच्चों में अगर ऐसी समस्या है तो वो समझते हैं बच्चों में शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चों में पेशाब ज़्यादा लगना, मुंह सूखना या वजन घटना या भूख ज़्यादा लगना है, आजकल जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है हमारे गाँव में भी। तो इस वजह से वो टाइम पे शुगर चेक करा के टाइम पे आ जाते हैं। तो पहले ऐसा होता था, अगर बच्चों में शुगर होता तो समझ ही नहीं आता था शुगर की प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चे इस वजह से उनकी लाइफ भी जा सकती थी। तो अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन नंबर ऑफ बच्चे शुगर के साथ भी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर पहले ओपीडी में एक दिन में एक पेशेंट आता था, या फॉलोअप भी पेशेंट हो सकता था या नया पेशेंट भी, आजकल हम दिन में कम से कम 5-6 पेशेंट्स टाइप 1 के देखते हैं, जो बच्चों का शुगर जिसको बोलते हैं। डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल है, ये ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕੀ? एक तो जेड़ा टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो लक्षण हम जानते हैं कि अगर बच्चों में ऐसा कोई लक्षण आते हैं कि पेशाब ज़्यादा लग रहा है, पेशाब में कीड़ियाँ लग रही है, बच्चे का वजन कम हो रहा है, और बच्चे को भूख ज़्यादा लग रही है, भूख लगने के बावजूद वजन कम हो रहा है, और जैसे मैंने कहा वेट कम हो रहा है, पेशाब ज़्यादा लग रहा है, तेज़ ज़्यादा लग रही है, मतलब प्यास ज़्यादा लग रही है, तो ये लक्षण शुगर के हैं। तो जल्दी छेती शुगर चेक कराना चाहिए, और उन बच्चों को इंसुलिन देने की लोड पड़ेगी अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो इसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ है। पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारे हाथ में, जैसे पहले मैंने कहा कि मोटापा जो बच्चों में, सब बच्चों में आप देखेंगे पेट कितना बाहर आ रहा है, बच्चे को खाना जितना खाना है वो खा लेता है, लेकिन हमारे घर वाले बोलते हैं बच्चे को ज़्यादा ओवरफीड करते हैं, ये भी खा लो, बच्चे कमज़ोर हो गया, ये भी खा लो, हम ओवरफीड कराते हैं। और एक तो एक्स्ट्रा डाइट तो देते हैं, माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा कम खा रहा है, तो एक्स्ट्रा जितना डाइट चाहिए उससे भी ज़्यादा खिलाते हैं। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी चेंज करना, उनको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। अगर मेरा बच्चा है, मैं बर्गर पिज़्ज़ा खाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, जो भी आजकल मंगाते हैं, तो मैं भी एक्स्ट्रा स्वीट्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं भी समोसे भटूरे ज़्यादा खाऊंगा, ये हाई कैलोरी फूड्स हैं, तो इनका इस्तेमाल करने से वेट गेन होगा, बच्चों में वेट गेन होगा। तो अगर आज उनको डायबिटीज़ नहीं है तो छेती उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेसिटी के साथ उसका लिंक है। मेनली कौन सा ओबेसिटी? पेट की चर्बी माड़ी है, पेट का फैट बढ़ने से लिवर का फैट बढ़ता है, उसमें इंसुलिन चंगा काम बढ़िया काम नहीं करता, उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसमें प्रॉपर लाइफस्टाइल, बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाइए, गेम्स में पार्टिसिपेट करने दीजिए, डांस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने दीजिए, बांगड़ा वधिया एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और साथ में बच्चे का खाना जो है प्रॉपर, जो हमारा घर का जो खाना है सिंपल खाना, वो सादा खाना वो दीजिए, और बाहर का खाना बंद करिए जो हम खा रहे हैं, जो बिल्कुल जहर की तरह काम कर रहा है बच्चों में। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ, 버ਗਰ ਜਾਂ ਨੂਡਲਸ ਜਾਂ ਮੋਮੋਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਠਿੰਡਾ।